Assalamualaikum. Welcome to Park Forces Guide, Lady Cadet Course LCC, टेस्ट पैटर्न एंड गाइडलाइन। इस वीडियो में आपके साथ लेडी कैडेट कोर्स का जो है टेस्ट पैटर्न और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि आपने इसकी टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है और कहाँ से करनी है और टेस्ट पैटर्न क्या होता है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ओके, लेडी कैडेट कोर्स LCC टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। ओके, टेस्ट पैटर्न की बात करें तो जो इसका इनिशियल टेस्ट होता है लेडी कैडेट कोर्स का, वो कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसे इनिशियल टेस्ट कहते हैं। इसमें जो है 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। इनिशियल टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एक आपका, और दूसरा जो है आपका एक एकेडमिक टेस्ट होता है। यानी 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। दोनों ये जो टेस्ट हैं सेम डे होता है, एक ही दिन आपके 2 टेस्ट होते हैं जिससे कंप्यूटर पे आपके टेस्ट होता है। ये अभी हम देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है और एकेडमिक टेस्ट में क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें जो है 2 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी इसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है 2 टाइप्स हैं, यानी 2 पार्ट्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देख लेते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है 84 MCQs होते हैं और आपको जो टाइम लिमिट है वो 30 मिनट्स दिए जाते हैं। यानी आपने 30 मिनट्स में 84 MCQs कंप्लीट करने होते हैं। कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। अब इसमें जो है डिफरेंट आगे जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप्स होती हैं, सीरीज़ के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस के, एज के, डेज के, डायरेक्शंस के। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपने अपनी टाइप्स वगैरह के क्वेश्चंस आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से करनी है। अब देखें यहाँ पे अब जो बात आपको समझने की है वो ये है कि 84 MCQs हैं और 30 मिनट्स टाइम है। मेन यही इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपने टाइम को मैनेज करना होता है और आपने इस तरह ये क्वेश्चंस MCQs करने हैं अटैम्प्ट कि आपने 1 मिनट में 3 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 1 मिनट में 3 MCQs, तब आपके ये कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि कितने MCQs अटैम्प्ट करें तो हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप 45 प्लस जो है कर लेते हैं करेक्ट MCQs तो आपका ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा। यानी 60% अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं करेक्ट, राइट। तो वैसे तो आप जितने मैक्सिमम आपकी ट्राई होनी चाहिए, आपने कंप्लीट MCQs अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपके जितने करेक्ट होंगे ना MCQs, आगे चल के आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि आगे चल के इनिशियल टेस्ट की बेस पे ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है ISSB के लिए। तो इसलिए आपने मैक्सिमम MCQs करेक्ट करने। ओके, नेक्स्ट है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो सेकंड पार्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट का। फर्स्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा जिसमें 84 MCQs होंगे, 30 मिनट्स टाइम गिवन होगा। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, देन आपका सेकंड टेस्ट आएगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी सेकंड पार्ट ओपन होगा। अब इसमें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में फिगर्स टाइप्स उसी तरह होती हैं जैसे वर्बल की हैं, लेकिन इसमें फिगर्स नहीं होती। वर्बल में सीरीज़ और जिस तरह आपको मैंने बताई हैं, जिस तरह एक सीरीज़ की टाइप होती है वर्बल में, जैसे 1 3 5 7 9, तो इस तरह जो है इंक्रीज़ हो रही है। देखिए सीरीज़ इंक्रीज़, तो इस तरह के क्वेश्चंस। देन नॉन वर्बल में जो है जो कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं वो फिगर्स वाले होते हैं। नॉन वर्बल में फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं, फिगर्स बनी होती हैं, शेप्स बनी होती हैं, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मूवमेंट हो रही होती है फिगर्स में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स टाइम गिवन होता है। टाइम सेम है लेकिन MCQs कम है। तो ये फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो इसमें भी यही है कि टाइम को मैनेज करना है आपको। जो है अगर आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करना है तो आपके जो है इसमें 35 प्लस करेक्ट होने चाहिए MCQs। ठीक है, मोर देन 60% आप करेक्ट करेंगी तो आपका टेस्ट क्लियर होगा। अब जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगी नेक्स्ट, फिर उनका तब जो है वो नेक्स्ट टेस्ट पे प्रोसीड करेंगी जो कि उनका एकेडमिक टेस्ट होगा। जब आपके दोनों पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट,
आपका नेक्स्ट पोर्शन ओपन हो जाएगा जो कि एकेडमिक टेस्ट है। ओके, तो अब इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पर। अगर आप प्लेलिस्ट का विज़िट कर लें वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देखिए और अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो अब देखें एलसीसी जो है लेडी कैडेट कोर, इसमें डिफरेंट फील्ड्स की कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं। कोई मैकेनिकल की है, कोई मैकाट्रॉनिक्स की है, कोई इलेक्ट्रिकल की है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, कोई कंप्यूटर साइंस की, कोई साइबर सिक्योरिटी की है। तो हर कैंडिडेट की डिफरेंट फील्ड है। तो इसमें जो आप ये एकेडमिक टेस्ट आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ नहीं होते, फिज़िक्स के नहीं होते, कोई ऐसा अदर सब्जेक्ट जीके वगैरह कोई नहीं होता, जस्ट आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड होंगे। हर उन्होंने जो है जितने भी जो भी लाइक एलसीसी में जो भी फील्ड्स हैं, ठीक है, तो हर उसका डिफरेंट एकेडमिक टेस्ट होता है हर फील्ड का। तो आपसे आपकी फील्ड पूछी जाएगी और वही आपने सिलेक्ट करनी होगी ड्यूरिंग टेस्ट, और आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड टेस्ट ओपन होगा आपका। इसमें जो है आपकी सब्जेक्ट्स की बेसिक होती है, ठीक है। लाइक मैकेनिकल की आपकी फील्ड है, आपने बीएस या बीई मैकेनिकल किया है, तो आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जो है वो मैकेनिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो एमसीक्यूज़ कितने होंगे? 50 एमसीक्यूज़ होंगे, और टाइम आपको 25 मिनट्स गिवन होगा, अप टू 25 मिनट्स। तो टाइम काफ़ी होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ भी 50 एमसीक्यूज़ हैं, और ऑल एमसीक्यूज़ जो है आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो भी आपकी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की कैंडिडेट है तो उसके कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ होंगे 50। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो अगर फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी की है तो उसके अपनी फील्ड से रिलेटेड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो उसका अपनी फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो जो भी आपकी फील्ड है, आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लेनी है, एक तरह से रिविजन कर लेना है जो भी आपने स्टडी किया है हर सेमेस्टर में। चीज़ें जो है आपने रिवाइज़ कर लेनी है, जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, बेसिक्स, वो ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एकेडमिक टेस्ट की। अब जो कैंडिडेट एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेंगी तो वो फाइनली जो है अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगी, और एकेडमिक टेस्ट भी आपका कंप्यूटर पे होगा। और एकेडमिक टेस्ट को पास करने के लिए आपने मिनिमम 20 एमसीक्यूज़ क्रैक करने होंगे, 20 to 25 एमसीक्यूज़, ओके। तब आपका एकेडमिक टेस्ट क्लियर होगा। देन अब फॉर एग्जांपल आपने एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लिया है, इट्स मीन आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया है। अब आपको नेक्स्ट टेस्ट की डेट दी जाएगी। अच्छा, ओके, तो ये एक अब कैंडिडेट्स पूछती हैं कि हम अगर बुक वगैरह हमें कोई रेफ़र कर दें, कोई रिकमेंड कर दें, तो कहाँ से प्रिपरेशन की जाए लेडी कैंडिडेट कोर्स की। तो ये एक पीएमए है, यानी आपको मार्केट में मिल जाएगी ये बुक ईजीली। पीएमए ये लॉन्ग कोर्स के लिए भी बुक है, ग्रेजुएट के लिए भी है, और लेडी कैडेट कोर्स के लिए भी ये बुक है। डॉगर पब्लिशर्स की आपको मिल जाए या डॉगर ब्रदर्स की मिल जाए तो आप ले सकती हैं, लेकिन ये पीएमए की बुक लेनी है, ठीक है। तो ये को ईजिली शॉप वगैरह पे मिल जाएगी, कहीं से भी आप। अब इसमें आपको, इस बुक में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, वर्बल नॉन वर्बल वगैरह के, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बुक जो है ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती हैं तो ये एक बुक सेलर का नंबर मैं दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है ये एक बुक सेलर का 030928409998। तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती हैं ये बुक, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं, ओके। तो नेक्स्ट, अब जो कैंडिडेट्स अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगी, नेक्स्ट उनको मेडिकल टेस्ट वगैरह की डेट दी जाएगी। मेडिकल टेस्ट सेम डे भी हो सकता है आपका, और उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ये होता है, यानी 80% जो है आपको बाद की डेट फॉर एग्जांपल आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया है तो आपको एक डेट दी जाएगी कि आपके इस डेट को सेम वीक में हो सकता है या नेक्स्ट वीक की डेट दी जाए कि आपका नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट होगा। इनिशियल मेडिकल टेस्ट कह सकते हैं इसको। ये वहीं पे ही होगा जहाँ आपका इनिशियल टेस्ट होगा, उसी सेंटर में होगा, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में ही। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक इनिशियल चेकअप होता है, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है, डीपली इतना चेक नहीं होता। इसमें आपकी जो है नी नॉकिंग वगैरह चेक की जाएगी, आई साइट, हाइट, वेट, इसके अलावा कैरिंग एंगल आपकी आर्म का, इसके अलावा जो है
फ्लैट फिट्स वगैरह, तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं, टीथ, ईयर, तो ये सब आपका जो है इसमें चेक होगा इनिशियल मेडिकल टेस्ट में। फाइनल मेडिकल जब आप आईएसएस भी रिकमेंड हो जाती हैं उसके बाद होता है। नेक्स्ट, अब जो कैंडिडेट्स मेडिकल फिट हो जाएंगी मेडिकली, उनका फिर फिज़िकल टेस्ट होगा। आपको फिज़िकल टेस्ट की डेट दी जाएगी, आपने रनिंग करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स को जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 14 मिनट्स में। 14 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है और उसमें आपने 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी होती है। तो ये आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट का आपको जो भी होगी लोकेशन वगैरह आपको बता देंगे वो, और वहाँ पे आपका जस्ट फिज़िकल टेस्ट में आपकी एक रनिंग ही होती है और कुछ भी नहीं होता। अब जो कैंडिडेट्स फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेंगी, नेक्स्ट फिर उनका जो है फर्दर उनको जो है बता दिया जाएगा जो भी हुआ प्रोसेस। आगे आपका आईएसएसबी होगा। आप आईएसएसबी जो है फिर आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और उनको जो है आईएसएसबी के फॉर्म दिए जाते हैं फिल वगैरह करने के लिए, और जब वो अपना फॉर्म वगैरह सबमिट कर देती हैं फिल करके सेंटर में जाकर, और फिर कुछ डेज़ बाद यानी 30 to 40 डेज़ के बाद आपकी आईएसएसबी की कॉल आ जाती है और आपका फिर आईएसएसबी का टेस्ट होता है। तो ये एक इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड और टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड आपके एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी और मज़ीद इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।